नमस्कार, हार्ड रीसेट इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपने Oppo Find X8 पर कॉल के दौरान आवाज़ न आने की समस्या को कैसे ठीक करें। तो सबसे पहले जब आप कॉल में हों तो यह सुनिश्चित करें कि इन कॉल वॉल्यूम बढ़ा हुआ है और यह न्यूनतम पर नहीं है, जैसे कि यह वाला। सिर्फ इतना करना है कि आप यहाँ क्लिक करें और जब आप कॉल में हों तो आप इसे यहाँ से आसानी से बदल या समायोजित कर सकते हैं ताकि आप कॉल सुन सकें। अब अगर यह काम नहीं करता है तो आप ईयरपीस को साफ करने की कोशिश कर सकते हैं। ईयरपीस यही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप इसे साफ करने के लिए कुछ कंप्रेस्ड एयर या शायद एक सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रिल को साफ करने के लिए। अब आप ये भी जान सकते हैं कि कहीं फ़ोन किसी ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट तो नहीं है, जैसे कि मेरा नहीं है। तो ये या तो कोई ब्लूटूथ हेडसेट हो सकता है या फिर कारप्ले सिस्टम। तो सुनिश्चित करें कि ब्लूटूथ पूरी तरह से बंद हो। और अब अगर फिर भी यह काम नहीं करता है तो आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि यह एक अस्थायी गड़बड़ी हो सकती है। तो इसे करने का तरीका यह है कि पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को एक साथ दबाकर रखें। अब आप बस अपनी उंगली स्लाइड करके फ़ोन को रीस्टार्ट कर सकते हैं और फिर अपने फ़ोन के दोबारा चालू होने का इंतज़ार करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा फ़ोन अब पूरी तरह से रीबूट हो गया है और यह आपके लिए भी काम करना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी यह काम नहीं कर रहा है तो आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की कोशिश कर सकते हैं, अगर वह लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट नहीं है। बस सेटिंग्स में जाएं। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें जब तक कि आपको सिस्टम और अपडेट न दिखे। अब यहाँ सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक करें और जैसा कि आप देख सकते हैं, अब यह अपडेट्स के लिए चेक कर रहा है। तो मेरा वर्जन अप टू डेट है, इसलिए मुझे ये चिंता नहीं है कि ये कोई सॉफ्टवेयर गड़बड़ी है। तो अब आप लोग जो कोशिश कर सकते हैं वह है नेटवर्क सेटिंग्स में जाना, क्योंकि समस्या अभी भी वहीं हो सकती है। तो ये कैसे करना है? बस सॉफ्टवेयर अपडेट सेक्शन से बाहर निकलें और बैकअप और रीसेट में जाएं। अब यहाँ रीसेट फ़ोन पर क्लिक करें और यहाँ रीसेट नेटवर्क और ब्लूटूथ सेटिंग्स पर क्लिक करें। तो अब रीसेट नाउ पर क्लिक करें। ध्यान रखें, इससे आपके सेव किए गए वाईफाई पासवर्ड, ब्लूटूथ डिवाइस और कुछ मोबाइल नेटवर्क सेटिंग्स हट जाएंगी। तो अब अगर यह भी काम नहीं करता है तो आप ईयरपीस से स्पीकर फ़ोन पर स्विच करने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर यह काम करता है तो समस्या शायद ईयरपीस स्पीकर में हो सकती है। तो अगर यह भी काम नहीं करता है तो आप फ़ोन की ऐप कैश क्लियर करने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो वापस सेटिंग्स में जाएं। अब सब छोड़कर मुख्य मेनू में जाएं और ऐप्स पर क्लिक करें। यहाँ आपको ऐप मैनेजमेंट मिल सकता है। यहाँ आप कुछ ऐप्स को मैनेज कर सकते हैं। शायद आप फ़ोन ऐप को आजमा सकते हैं। ये यही है। और यहाँ आप कैश क्लियर करने और डेटा क्लियर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर ये भी काम नहीं करता है तो आखिरी उपाय है फैक्ट्री रीसेट। लेकिन सबसे पहले आपको अपने फ़ोन का पूरा डेटा बैकअप लेना होगा। लेकिन अगर फ़ोन नया है और आपने अभी तक कुछ भी ऐसा डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं किया है जो आपके लिए ज़रूरी हो, तो आप आगे बढ़ सकते हैं और सब कुछ खो सकते हैं, क्योंकि बैकअप न होने का यही मतलब है। तो अब बस सिस्टम एंड अपडेट में जाएं और बैकअप एंड रीसेट पर जाएं। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, आप अपने फ़ोन को पूरी तरह से रीसेट करने से पहले उसका बैकअप ले सकते हैं। तो अब रीसेट फ़ोन पर क्लिक करें और यहाँ इरेज ऑल डेटा पर क्लिक करें। यहाँ आप चाहें तो अपने ESIM प्रोफाइल्स को भी सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें भी नहीं रखना चाहते तो बस क्लियर ऑल डेटा पर क्लिक करें और अब क्लियर पर क्लिक करें। तो इससे आपका पूरा फ़ोन मूल रूप से रीसेट हो जाएगा।
अगर ये सभी टिप्स काम नहीं करती हैं तो आपको देखना होगा कि कहीं ईयरपीस स्पीकर में कोई खराबी तो नहीं है। इसके लिए आपको जाना होगा किसी अधिकृत ओप्पो सर्विस सेंटर या ऐसी ही किसी दुकान पर जाकर इसकी मरम्मत करवा लीजिए, क्योंकि अब तक तो यह काम कर जाना चाहिए और यह बहुत ही आवश्यक है। और यदि फिर भी ऐसा नहीं होता है तो ये फ़ोन की गलती हो सकती है। तो ये बात होगी। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं। अलविदा।